मात्र 97 अधिकारी कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट्स का जिम्मा लेकर बैठे हैं और वो सभी होटलों में नहीं पहुंच पाएंगे। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी रायपुर में ही केवल 2600 होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जिसका पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो पाता। यही कारण है कि एक एक जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें 3 से लेकर 4 साल का लाइसेंस दे दिया गया है, जबकि इन होटलों को रेस्टोरेंट्स को हर साल रिन्यूअल किया जाना जरूरी होता है। बावजूद ये चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही। खुले में सभी सामग्री रखे हुए हैं। मक्खियां भी यहाँ पर भिनभिनाती नजर आती हैं, जिसमें एक मक्खी यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। क्यों यहाँ पर मक्खियों के बचाव के लिए यहाँ पर जालियां नहीं है? क्यों यहाँ खुले में जो भोजन सामग्री है वो रखे हुए हैं? खाद्य विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी आए आप तक? नहीं, अधिकारी तो नहीं है कभी। किसी भी चीजों के बारे में कभी कुछ बताए हैं? नहीं, खुद नहीं बताया आज तक हम। इसको ढक कर रखने के लिए कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला, तभी तो बोल रहा हूँ भैया, नहीं बोलता। कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, 4 दिन हुआ है इसको खुले हुए और 4 दिन में एक बड़ा चूहा भी आ गया है। यहाँ ना तो ढक्कन है ना ही कुछ है, और इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर भी मक्खियाँ यहाँ भी भिनभिना रही हैं। केवल सड़क किनारे जो झोपड़ी में बनने वाले भोजन है वही नहीं, यहाँ भी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। आदरणीय ये जानना चाह रहा था कि जो रेटिंग्स है रिन्यूअल से लाइसेंस के, उसके बारे में जानकारी है या नहीं है? फिलहाल है ना, जानकारी क्यों नहीं है? कितना रेटिंग्स मिला है होटल्स को लेकर, क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं उसके बारे में बता दीजिए। रेटिंग का तो सर गए हुए हैं अभी राजस्थान, अभी है नहीं इधर। सारा चीज जानकारी है बोलते हैं, फिर बाहर भी गए हुए बोलते हैं। एक बार हम सोचे कि अधिकारी को फोन लगा लेते हैं। फिलहाल मैंने अब तक इन्हें 3 से 4 बार फोन लगा लिए, क्योंकि हमें जानकारी मिली, हमारे सहयोगी जब अंदर गए हुए थे तो अंदर पूरी तरीके से गंदगी है। तो ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वहां पर सांठ-गांठ हुआ होगा, किस तरीके से जो पैसे का लेन देन है वो चलता होगा। क्योंकि लाइसेंस का हम जब बात करते हैं तो लाइसेंस जो मालिक है वो लेकर राजस्थान गए हुए, ये सब बातें कही जा रही। क्या आप भी होटल और रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाना पसंद करते हैं? ये आपका शौक है या कभी जरूरत पड़ने पर ही होटल और रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं? ये खबर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये खबर आपके लिए। आज हम पहुंचे राजधानी रायपुर के, एक तरफ रेस्टोरेंट्स है और दूसरे तरफ ठेले हैं जहां पर खाने परोसे जाते हैं और इनसे शुल्क लिया जाता है। लेकिन इनका रियलिटी चेक करने हम पहुंचे हैं, इनका हकीकत जानने पहुंचे, क्योंकि राजधानी रायपुर में करीब 2600 होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन इनके द्वारा पूरा रिन्यूअल नहीं करवाया गया है। मात्र 350 जो होटल और रेस्टोरेंट्स हैं उनके द्वारा ऑडिट करवाया गया है, यानी कि रिन्यूअल करवाया गया है। इसके अलावा मात्र 65 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनके द्वारा हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, यानी कि उनके द्वारा जो भोजन तैयार किया जा रहा है वो सही तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यदि 65 को छोड़ दें तो 2600 में लगभग 2545 ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल है जिनके द्वारा कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खाद्य विभाग द्वारा जारी किया गया आंकड़ा कह रहा है। एक तरफ देखेंगे लगातार जो ठेले हैं वहां भी खाना तैयार हो रहे हैं, लोगों को परोसे जा रहे हैं और लोग यहाँ पर आकर खाना भी खाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे करने वाले रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां पर सभी हाइजीन मेंटेन करने का दावा तो किया जाता है, लेकिन जब सरकारी आंकड़े खंगाले जाते हैं, सरकारी जो ऑडिट है उनको चेक किया जाता है, तो उसका आंकड़ा कुछ दूसरा नजर आता है। लगभग पूरे प्रदेश भर में यह आंकड़े को देखने के लिए 97 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया है। 97 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होने के बावजूद पूरे प्रदेश का हाल छोड़ दीजिए, केवल राजधानी रायपुर में 26 ऐसे होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जिसे जांच के लिए पूरा तरीके से जांच नहीं हो पाया है। करीब 65 ही ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिसको हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है। सीधा चर्चा करते हैं, क्या ऐसे होटल संचालकों को इसके बारे में जानकारी है भी या नहीं भी, इसके बारे में सीधा चर्चा कर लेते हैं। भैया अच्छा ये बताइएगा, होटल संचालन कर रहे हैं तो जो हाइजीन मेंटेन करते हैं उसके बारे में जानकारी है कि नहीं? हाँ, जानकारी है ना सर, हाइजीन के बारे में आपका मतलब ये जैसे फूड वगैरह पनीर वगैरह रहता है, ये सब की जानकारियाँ अभी अपने को मिली है। अपन तो उसको दूध मंगवाते हैं, मंगवा के दूध को फाड़ते हैं और फिर उसका पनीर यूज करते हैं अपन। तो रेटिंग जो मिलता है उसमें कितना रेटिंग मिला है आपको? रेटिंग तो सर अपनी अच्छी है, ऑनलाइन तो अपना फूड सप्लाई होता नहीं है। खाद्य विभाग का जो रेटिंग हुआ है अभी, उसमें ऐसे 65 ही होटल है 2600 में जिनको रेटिंग मिला है, बाकी जो है सरकारी गाइडलाइन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
अच्छा। आपके जो होटल है उसको कितना रेटिंग मिला है? खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी? नहीं, अभी तो पहुंची नहीं है अपने यहाँ। इस साल नहीं पहुंची। तो हर साल ऑडिट करवाते हैं नहीं करवाते? कराते हैं सर, हर साल ऑडिट कराते हैं, सब करवाते हैं, और कई बार चेकिंग में आते भी हैं फूड वाले, यहाँ पर चेक करके जाते हैं, खाना खा के भी जाते हैं। खाना खा के भी जाते हैं, पार्सल भी जाता है कई दफ़ा, जैसे फूड डिपार्टमेंट में पार्सल भी जाता है, अधिकारी लेवल में भी जाता है। आपका लाइसेंस हाँ हाँ बता सकते हैं? हाँ, बता देंगे आपको। उसको बता दीजिए और निरीक्षण कर दीजिए। अच्छा, किचन का आप दिखवाना चाहेंगे क्या, अगर जाकर देखना चाहें तो? क्योंकि देखा जा रहा है कि आमतौर पर हर जगह पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती कि पूरा प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन हो रहा है। तो जनता को हम दिखाना चाहें तो क्या आप दिखाना चाहेंगे? जरूर आपको दिखा देंगे, उसके लिए दिखा दीजिएगा। किचन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हालांकि किचन को जानने से पहले जब हमने पूछने का प्रयास किया तो लाइसेंस ढूंढने में इतना वक्त मिल गया कि किचन में सफाई तो पूरी हो गई होगी, इतना अंदाजा पूरा है। और किचन में हालांकि हमने पहुंचा तो वाकई पाते हैं सफाई चकाचक हो गई है और सभी यहाँ पर दुरुस्त नज़र आ रहा है। लेकिन हाइजीन की जो बात है, हाइजीन की जो रेटिंग्स की बात है, वो यहाँ पर भी अनदेखा कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हें जानकारी ही नहीं है हाइजीन की जो रेटिंग्स है उसके बारे में। जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ तक पहुंचकर बता भी नहीं पाए हैं। यही कारण है कि ना होटल संचालक को इसके बारे में जानकारी है, ना ही यहाँ भोजन करने वालों को जानकारी है। फिलहाल कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं। भैया, खाना खाने पहुंचे हैं, हाइजीन के बारे में जानते हैं क्या? कोई रेटिंग दिया जाता है? सर इसके बारे में मालूम तो नहीं है। सफाई, साफ सुथरा, खाना दुरुस्त है, इसके बारे में पता है? जी जी, ठीक लगा भोजन? हाँ अच्छा खाना है। तो ये है कि भोजन यहाँ पसंद तो आ रहा है लोगों को, लेकिन वही है, साफ सुथरे और हाइजीन के जो रेटिंग्स है वो ना तो होटल संचालक को इसके बारे में जानकारी है, ना ही यहाँ जो उपभोक्ता पहुँच रहे हैं खाना खाने वाले उन्हें इसके बारे में जानकारी। लेकिन ठीक इसके विपरीत आपको दिखाने ले चलता हूँ जो झोपड़ियों में संचालित है दुकानें, वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरीके से होटल संचालित है, किस तरीके से भोजन तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर किस तरीके से खाना लोग खा रहे हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मात्र 97 अधिकारी कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट्स का जिम्मा लेकर बैठे हैं और वो सभी होटलों में नहीं पहुंच पाएंगे। ये दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजधानी रायपुर में ही केवल 2600 होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जिसका पूरी तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो पाता। यही कारण है कि एक जो होटल रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें 3 से लेकर 4 साल का लाइसेंस दे दिया गया है, जबकि इन होटलों को, रेस्टोरेंट्स को हर साल रिन्यूअल किया जाना जरूरी होता है। बावजूद ये चीजें दुरुस्त नहीं हो पा रही। देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं क्या हाल बना हुआ है। सामने खाना पक रहे हैं। हाइजीन की अगर बात करें तो खुले में सभी सामग्री रखे हुए हैं। मक्खियाँ भी यहाँ पर भिनभिनाती नजर आती हैं, जिसमें एक मक्खी यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। हालांकि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का बात अलग ही है। सीधा कहते हैं, क्या लगता है भैया, कोई अधिकारी कर्मचारी पहुँचते हैं यहाँ? खाद्य विभाग के कोई अधिकारी कर्मचारी आए अब तक? नहीं, अधिकारी तो नहीं आए कभी। किसी भी चीजों के बारे में कभी कुछ बताए हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया आज तक, हमको कुछ नहीं बताया। इसको ढक कर रखने के लिए कोई नहीं बोला है? कोई नहीं बोला, तभी तो बोल रहा हूँ भैया, नहीं तो थोड़ी बोलता मैं। जी, हम लोग ढाक के रखते हैं। अच्छा। ताजा ताजा ही सामान अभी बना, एक टाइम खोलते बेटा, हम लोग सब ढाक के ही बनाते हैं। अभी सब बनाते हैं, शाम तक, रात के 12 बजे तक खत्म हो जाता है। सब ताजा ही बनता है हमारे यहाँ, बाकी सामान नहीं बनता। बारिश का समय है, ढक कर रखने के लिए बार बार कहा जाता है, नहीं हाँ, ढकने? नहीं ढाकना चाहिए, सही बोल रहे सर, ढाकेंगे आपसे, ठीक है। तो ये स्थिति है, जो भोजन सामग्री है वो किस तरीके से दुरुस्त होना चाहिए वो इसकी जानकारी यहाँ तक नहीं मिली है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन सफाई यही हो रही है। कितना अच्छे साफ करते हो अम्मा? कितना अच्छे साफ अब करते हो? देखो, जितना कर रहे हैं उतना ही करते हैं भाई। ऐसा? हाँ हाँ, एक ही इधर धोते हैं, एक इसमें धोते हैं। कहाँ से लाते हो पानी? तो यहाँ है नहीं। वो उधर से लाते हैं। अच्छा, दूसरे साइड से लाते हो? सही में धोते हो पूरा? हाँ, अपने बचाव में सभी कुछ कहना जरूर समझेंगे, जरूर कुछ कहेंगे। और ये चीज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई इनके द्वारा किया तो जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर आटा गूंथा जा रहा है वहाँ पर मक्खियाँ किस तरीके से भिनभिना रही हैं, ये भी आप एक तरीके से देख सकते हैं। दोनों ही चीज है,
जी जी। बरसात में हो जाता है बेटा, बड़े बड़े होटलों में रहता है, तो ये तो छोटा चलती फिरती होटल है सभी जगह होता है। जी। सभी जगह ऐसा होता हाँ है। बेटा, सब जगह होता है। अच्छा, आप चला रहे हैं ये या और कोई है आपके? हाँ, नहीं हम ही लोग चला रहे हैं। हाँ, तो इसका अलग से लाइसेंस कुछ मिला है या लिए हैं कि नहीं लाइसेंस? नहीं अभी नहीं दिए हैं लाइसेंस। बाकी क्या है, निगम आता है तो हट जाते हैं, अच्छा, निगम आता है तो हट जाता है। हट जाते हैं। तो चलता फिरता ठेला बोलते हैं। हाँ, अभी से नहीं, हमारे नाती पोता हो गए, हमारे बच्चे लोग शादी ब्याह हो गए। जब ये दुकान खोले ना, हमारी खुद शादी नहीं हुई थी, हम यही की पैदाश है। इतना लंबा समय दुकान चला रहे हो, लाइसेंस काहे नहीं लिए हो? नहीं नहीं मिला ना बेटा, बहुत कोशिश किए, बोलते रोड के जगह में नहीं देंगे। निश्चित ही रोड किनारे दुकान संचालित है, झोपड़ी में दुकान चल रहा है, इसलिए लाइसेंस नहीं दिया गया है, ये बात कहा जा रहा है। लेकिन बात यही आ रहा है, सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या जो सुरक्षा है, सुरक्षा के मानक हैं, उसको पालन किया जा रहा है? क्यों यहाँ पर मक्खियों के बचाव के लिए यहाँ पर जालियां नहीं है? क्यों यहाँ खुले में जो भोजन सामग्री है वो रखे हुए हैं? क्योंकि जब विभाग के अधिकारी कर्मचारी सड़क पर निकलते हैं तो सबसे पहला बात यही कहा जाता है कि इन्हें ढक कर रखिए या कुछ ऐसे जगह पर रखिए जिससे वो सुरक्षित तरीके से रह सके। ऐसे हर होटलों में, झोपड़ियों में कहा जाता है, लेकिन ये चीज जमीनी हकीकत में कभी नजर नहीं आते। वहीं फिर एक बार दूसरे रेस्टोरेंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ क्या हाल है। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं तो 2 मिनट का बात कहकर तुरंत ही सफाई तो करवा दिया गया है। ये हाल राजस्थानी थाली में देखा गया है, लेकिन दूसरे राजस्थानी हम चलते हैं। जी जी, क्या स्थिति है? एक नंबर भैया बाहर ही खड़े हैं कस्टमर को देखने के लिए, उनका कहना है कि एक नंबर स्थिति है। फिलहाल अंदर हम बढ़ते हैं, अंदर चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, उसके बारे में पूछने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक होटल में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी कहा गया है। भैया काउंटर में कोई नहीं है, कौन है? जी जी जी, 2 मिनट रुक जाइए ना, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है भैया। थोड़ा सा ये पूछने आए हुए थे कि जो लाइसेंस है वो कितने दिन में रिन्यूअल होता है, और जो रेटिंग्स है वो लिए हैं कि नहीं आप लोग? वो सेठ के पास है। अच्छा, सेठ के पास। तो आप लोग मैं बुला दूँ, वो राजस्थान गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? राजस्थान गए हुए हैं, अच्छा, राजस्थान गए हुए हैं, तो उसके उनके पास है सब। अच्छा, उनके पास सारा चीज है, आपके पास नहीं है? अधिकारी कोई आएगा चेकिंग करने के लिए, क्या दस्तावेज दिखाएंगे आप लोग? लाइसेंस काउंटर के पास मैं पूछ लेती हूँ भैया, पूछ लेती हूँ। कोई नहीं, आराम से पूछ लेगा। 2 मिनट अंदर घुमा सकते हैं, निरीक्षण करवा वो सकते घूम के हैं? जी, और घूमे हुए हैं आपके जो आए हुए। कौन आए हैं अभी फिलहाल? आपके और कोई आए हुए हैं? तो फिलहाल देख लेते हैं। जी, किनसे बात कर रहा है? आदरणीय, ये जानना चाह रहा था कि जो रेटिंग्स है रिन्यूअल से लाइसेंस के, उसके बारे में जानकारी है या नहीं है? फिलहाल तो है ना, जानकारी क्यों नहीं है? तो कितना रेटिंग्स मिला है होटल्स को लेकर, क्या हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसके बारे में बता दीजिएगा। रेटिंग का तो सर गए हुए हैं अभी राजस्थान, अभी है नहीं इधर, मतलब सारा चीज जानकारी है बोलते हैं, फिर बाहर भी गए हुए बोलते हैं। अभी तो बाहर ही है ना, है बाहर है अभी, मेन तो बाहर ही है, अभी है नहीं। तो अधिकृत रूप से किसी को सौंप कर नहीं गए? अब नहीं, मतलब मैं उसकी मिसेज हूँ, जो सर गए हुए उनकी मिसेज हूँ। तो अभी वो आएंगे तभी वो उनको लाइसेंस का उन्हीं के पास है, कहाँ रखा हुआ है उन्हीं को पास है, पहले से चल रहा है। पूछ रहा हूँ, तो वो जब बाहर गए हैं तो आपको सारे जिम्मा सौंप कर गए होंगे? नहीं, वो अंदर में रखते थे। खाना खा के किसी का हेल्थ खराब हो जाता है। नहीं, आज तक नहीं हुआ किसी का। इतने मान लो हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार तो उसके वो जितने डॉक्यूमेंट है वो तो कंप्लीट है ही हमारे पास, ऐसी बात थोड़ी है कि अब हो जाए तो मतलब किसी भी होटल में हो जाए वो तो। लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस दिखा दीजिए। वो अभी नहीं है ना, महाराज के पास में, वो जो सेठ है उन्हीं के पास में। तो ये अलग ही बात है। हम जिस होटल में घुसे वहां पर कहा जाता है कि जो लाइसेंस है वो हम अभी नहीं रखे हैं, वो मालिक के पास है, और मालिक गए हुए हैं राजस्थान। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि मालिक होटल तो खोल दिए लेकिन गए हैं राजस्थान, और ना ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स करंट में मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई चीजों की व्यवस्था के बारे में सही तरीके से जानकारी मिल पा रही। फिलहाल इस पर
आप क्या क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं एक होटल में कि वहां पर क्या स्थिति है, वहां का क्या हाल है, क्योंकि हर जगह पर जाकर हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो भोजन की सामग्री है उसका क्या हाल बना हुआ है, क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारी है उनके द्वारा सही तरीके से निरीक्षण न करने के बावजूद ही ये सारे जो कारनामे हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सड़क के दूसरे छोर में हम जाते हैं तो खुले में सारे जो भोजन की सामग्री है वो रखे हुए हैं, मक्खियां उन पर भिनभिना रही है, खुले में आटे गूंथे जा रहे हैं, खुले में चावल तैयार हो रहे हैं, उनका बर्तन यदि आप देखते हैं तो वहां पर खाना छोड़ ही देंगे। तो ये स्थिति वहां पर है। दूसरे तरफ यदि किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो कहा जाता है कि अंदर कोई और है। लाइसेंस के बारे में अगर पूछा जाए तो साहब राजस्थान गए हैं, ऐसे तमाम बातें निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल एक होटल से निकलकर हम दूसरे में घुस रहे थे, लेकिन घुसने से पहले एक बार हम सोचे कि अधिकारी को फोन लगा लेते हैं। फिलहाल मैंने अब तक इन्हें 3 से 4 बार फोन लगा लिए, क्योंकि हमें जानकारी मिली, हमारे सहयोगी जब अंदर गए हुए थे तो अंदर पूरी तरीके से गंदगी है। तो ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से वहां पर साठ गांठ हुआ होगा, किस तरीके से जो पैसे का लेन देन है वो चलता होगा। क्योंकि लाइसेंस का हम जब बात करते हैं तो लाइसेंस जो मालिक है वो लेकर राजस्थान गए हुए हैं। ये सब बातें कही जा रही, अंदर गंदगी मिल रही किचन में। आप दूसरे तक अगर दूसरे तरफ जाइए तो मक्खियां भिनभिना रही। और ये अधिकारी को हम लगातार फोन लगा रहे हैं, अधिकारी फोन उठा नहीं रहे हैं। और इनके फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इनको भी लगा लिए, वो भी फोन नहीं उठा रहे। रियलिटी चेक में पहुंचे हुए थे। ये बताइएगा कि आपको हाइजीन मेंटेन के बारे में जो रेटिंग्स दी जा रही है उसके बारे में जानकारी है? हाँ, किस चीज के लिए आए हैं? जी हम ये आप लोग आए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा भाईजी रेस्टोरेंट है, भाईजी होटल भाईजी है जी, माया रेस्टोरेंट प्लस है। आप पहले आप होटल के बारे में जानकारी ले सकते हैं रिसेप्शन में जाके। मेरा रिसेप्शन है 1st फ्लोर में। नहीं, मैं एक्चुअल में जो खाद्य समस्या है उससे रिलेटेड जानने आया हूँ, तो इसलिए सीधे होटल्स में घुसा हूँ आपके रेस्टोरेंट में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको हाइजीन जो मेंटेन होते हैं रेटिंग्स के बारे में, उसके बारे में जानकारी है या नहीं, पहले तो ये बताइए। हाँ, पर्सनल हाइजीन और जो हम मेंटेनेंस हाइजीन कर रहे हैं उसके बारे में तो मेरे को मालूम है। हाइजीन हम हाइजीन में ही रहे हैं। क्या रेटिंग्स मिले हैं इस बार आपको? अभी हमने नए नए ओपनिंग किए हैं, उसके लिए अभी गूगल में नहीं डाले हैं। कितना समय हुआ है आपको ये रेस्टोरेंट ओपन किए? ये 12 तारीख को। 12 तारीख को, मतलब इसी महीने? हाँ। तो लाइसेंस मिल गया? हाँ, लाइसेंस रखे हैं? हाँ। दिखा दीजिए। तो तीसरे रेस्टोरेंट के मालिक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि इन्होंने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद अभी तक जो लाइसेंस है वो नहीं पहुंचा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ जुलाई महीने का ही नज़र आ रहा है सब, कुछ 21 तारीख को दिख रहा है, तो कुछ 22 को, तो कुछ 6 को। और कब ओपन कब कर लिए? 18 तारीख किए थे, 18 को ओपन कर लिए हैं और 31 जुलाई को आप दिखा रहे हैं। तो जुलाई में करवाए हैं, ओपन कब हुआ? इसी महीने? इसी महीने में। तो जुलाई में ही ओपन किए हैं, आज 6 अगस्त है। तो नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, 4 दिन पहले ओपन कर लिए उसके बाद अप्लाई किए? सर 18 तारीख, अभी तो दूसरा अगस्त लग गया। मैं ये महीने चालू किए। ये 31 जुलाई का आप पकड़िए, हाँ, ये 21 जुलाई का पकड़िए, ठीक है, और ये 22 जुलाई का। उसमें 18 तारीख किया तो पिछले महीने 18 सुनिए ना, ये 22 जुलाई का। 18 जुलाई को आप ओपन किए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए दिए, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो ओपन करने पहले दिए थे, ओपन होने के बाद सब दिए ना। 4 दिन पहले होटल खोल लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए दिए, वही तो पूछना चाह रहा हूँ। 4 दिन पहले तो आदमी थी। तो ये गलत है या सही है? तो रजिस्टर दुकान खुलने बाद चेक करने बाद रजिस्टर होगा, पहले काश होगा, तब चेक होगा। यहाँ के फूड डिपार्टमेंट आके चेक करेंगे, उसके बाद देंगे लाइसेंस, पहले थोड़ी देगा लाइसेंस। उसके पहले भोजन करवा सकते हैं? पहले भोजन करवाए नहीं, खाली मुहूर्त किए थे। ये परसों चालू किए खाना यहाँ। अच्छा, परसों से चालू किए हैं भोजन? मुहूर्त तो आप ही बोल रहे हैं बार बार 18 से चालू किया। 18 का हम लोग उद्घाटन किए थे वो दुकान का, फिर रोक दिए काम को। जैसे कितने दिन के लिए बंद था? ये एक 12-13 दिन बंद रहे। 12-13 दिन बंद था। तो थोड़ा सा निरीक्षण करवा दीजिएगा। चलिए। तो ये स्थिति है फिलहाल तीसरे रेस्टोरेंट और 2 दुकान में हम निरीक्षण को पहुंचे हैं। एक जगह पर लाइसेंस लेकर जो मालिक है वो राजस्थान गए हुए हैं, यहाँ पर रिन्यूअल के लिए एक जगह पर दिया गया है, ऐसा कहा गया। तो तीसरे जगह जहाँ पहुंचे हैं वहाँ पर
लाइसेंस अभी पहुंचा नहीं है। तो ये किचन है, नया नया तैयार हुआ है, तो निश्चित ही नया में सारी चीज़ों का मेंटेनेंस जरूर होगा, क्योंकि ये नए रेस्टोरेंट हैं। महज 4 दिन हुआ भोजन करवाते हुए ये कहा जा रहा है, लेकिन हम इनकी बातों को कहाँ तक उचित समझें, क्योंकि जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं उसके 4 दिन पहले ये उद्घाटन भी हो जाता है और ये पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हो पाया है। कहाँ से आ रहा है खाना, उतनी ही जगह में बन पा रहा है। ये चूहा भी साथ में घूमता है क्या? अपने पास का बात नहीं है चूहा। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, 4 दिन हुआ है इसको खुले हुए और 4 दिन में एक बड़ा चूहा भी आ गया है। लेकिन जी आज वो रेस्टोरेंट के सब किचन, सब रेस्टोरेंट का किचन एक मेरा नहीं है। अच्छा, दूसरे से आया है वो? अरे और रेस्टोरेंट के बाजू बजी तो सफाई इस तरीके से चल रही। कैसे धोते हैं अम्मा? हाँ? हो गया साफ है? नहीं धुलेंगे, पानी से धो रहे हैं। हाँ, सादा पानी डालते हैं, बस निर्वा पानी, साफ पानी से धोते हैं। उसके बाद पानी से बस धोते हैं? नहीं, निर्मा पानी से धोते हैं ना, उसके बाद मजाई होता है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, हो रही ना मजाई। तो आप तो पानी डाल के रख दिए तो पूछा? नहीं, वो बर्तन को धो रहे हैं ऐसा? तो है ना, हाँ, उसको धो रहे हैं, उसके बाद फिर निर्मा लगाएंगे। ओके। तो ये स्थिति परिस्थिति है जिसको आप निश्चित ही सामने से देख पा रहे हैं। सभी सामग्री सामने रखा हुआ है, भट्टी है, रोटी तैयार हो रहा है, सब्जियां पहले तैयार हो गई है जिसे ऊपर रखा गया है। गर्मा गर्म भोजन जो आप करते हैं वो तुरंत ही तेल में गर्म करके लाया जाता है, लेकिन अंदर का जो हाइजीन है, अंदर की जो प्रक्रिया है, उसे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये प्रयास हमारा कहाँ तक सफल है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह पर खामी जरूर पाई गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर जगह 100% सही है या हर जगह 100% गलत है। लगभग कहीं 60% गलती मिले तो लगभग कहीं 60% सही भी मिले। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारी चीजों को। और जैसे ही हम घुसते हैं तो व्यवस्था दुरुस्त अचानक होने लग जाता है, ये भी नजर आता है। और ये सारे किचन है। अच्छा, ये दूसरे किचन है, ये दूसरे किचन है, यानी कि दूसरे रेस्टोरेंट का किचन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे भोजन सामग्री ऐसे ही रखे हुए हैं और सारे सामग्रियों को छोड़ दिया गया है इस तरीके से। यहाँ ना तो ढक्कन है ना ही कुछ है, और इतने बड़े रेस्टोरेंट के अंदर भी मक्खियाँ यहाँ भी भिनभिना रही हैं। केवल सड़क किनारे जो झोपड़ी में बनने वाले भोजन है वही नहीं, यहाँ भी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। और ठीक बाजू में बर्तन की धुलाई हो रही, सड़े गले सामान भी यहीं पड़े हुए हैं। तो इसे आप कहाँ तक उचित मानते हैं कमेंट जरूर करिएगा। हर चीज को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हर चीज को बताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से रेस्टोरेंट में ये हाल बना हुआ है। लोगों का जो भोजन है उसे किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। अब मैं सीधे तौर पर कहूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये आशंका होती है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ साठगांठ जरूर बना हुआ है, तभी ये हाल होटल और रेस्टोरेंट्स में बना हुआ है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बने रहिए सीधी भास्कर के साथ, ताकि हम इस तरह के हर खबर को आप तक पहुंचाएंगे।